साथ आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में आज हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो 100% गुणनखंड निकालने आ जाएगा। एक प्रश्न ले लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है और एक्स का जो गुणांक है यहाँ पर प्लस 7 है और प्लस 12 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और जो कांस्टेंट है 12। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक और कांस्टेंट दोनों का आपस में गुना कर देंगे। तो अगर हम एक में 12 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 12। तो 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 बार में 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 बार में आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा 3 बार में 1 तिहाई 3। तो हम क्या करेंगे, 2 और 6 को सबसे पहले ले लेंगे। अगर हम 2 और 6 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और प्लस 7 लाना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना होगा और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसीलिए यह नहीं हो सकता है, इसको हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 2 को गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 और 3 को लेंगे तो 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 4 और 3 को लेना होगा। तो सबसे अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे। 4 है और 3 है, मतलब कि 4 और 3 को अगर हम गुना करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा और 4 और 3 में अगर जोड़ेंगे तो प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा यहाँ भी x है और 4 में भी x है, तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो x को जैसे ही कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ 2x है। अगर एक x यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1x बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा यहाँ 1x है और 1x को हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा कि इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें 3 है और 12 जो है वो 3 के पारा में आता है तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 को हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ तो बचेगा x और प्लस 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 3 के पारा में 12 जो आता है वो 4 बार में आता है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब देखिएगा अगर दोनों समान आ जाए, अगर ये वाला और ये वाला दोनों अगर समान आ जाए तो मतलब कि हम जो गुणनखंड बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। तो क्या आया, x आया और प्लस 3 आया तो लिखेंगे x प्लस का 3 और x प्लस का 4। यही इसका गुणनखंड होगा, आंसर होगा यही वाला। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न ले लिए हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9। तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, x का गुणांक कितना है -12 है और प्लस 9 जो है हमारा कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 और प्लस 9 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब हमें कोई दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर प्लस 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -12 आ जाए। तो क्या करेंगे कि 36 कैसे आ सकता है, अगर हम 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 13 और घटाएंगे तो आएगा 5, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से सोचेंगे हम कि अगर हम 12 को और 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 आ जाएगा और 12 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो यह भी हम नहीं लेंगे। तो क्या लेना होगा, तो 36 को अगर हम देखें 9 में 6 जोड़ रहे हैं तो 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमें 6 और 6 को लेना है। तो 12 कैसे आएगा, -12 है ना, इसका मतलब दोनों को हमें माइनस में लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x स्क्वायर -6x प्लस में 9। तो यहाँ पर देखिएगा -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा और -6 में अगर -6 से गुना करेंगे तो प्लस में 36 आ जाएगा, तो यह सही है। फिर हम क्या करेंगे कि 4 और 6 जो है वो 2 के पारा में है और दोनों में x भी है तो यहाँ पर हम 2x को कॉमन ले लेंगे। अगर 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2x में 2x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 2x में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो लिखेंगे -3। फिर हम क्या करेंगे कि -6 और 9 है तो हम दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 3 को कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा,
3 है तो अंदर कितना बचेगा 2x होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब देखिए बीच में दोनों समान आ रहा है, इसका मतलब हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। तो लिखेंगे 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न ले लिए हैं 6x² प्लस 11x प्लस में 3। तो यहाँ देखिएगा x² का गुणांक है +6, x का गुणांक है +11 और +3 जो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम x² के गुणांक 6 और +3 को आपस में गुना करेंगे तो +18 आ जाएगा और बीच में है +11। इसका मतलब कोई दो ऐसा संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करने पर +18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर +11 आ जाए। तो सबसे पहले हम लेकर देख लेते हैं 6 और 3 को। तो अगर हम 6 और 3 को लिए, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 आ सकता है और 6 में 3 लेकिन जोड़ेंगे तो प्लस में 9 आएगा, तो यह तो हम नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 9 और 2 को लेंगे तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 भी आ सकता है और प्लस में है, इसका मतलब दोनों को हमको जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे 6x² प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में 3। उसके बाद क्या करेंगे 6 और 9 दोनों जो है वो 3 के पारा में आता है और दोनों में x भी है तो 3x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना 3 दूनी 6, तो 2 हो जाएगा और 1x यहाँ बच रहा है। फिर प्लस में अगर हम 3x में 3 से गुना करेंगे तो 9x आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये पूरा काम हो गया इसका। उसी तरीके से देखिए 2 और 3 जो है ना 2 के पारा में 3 आता है ना 3 के पारा में 2 आता है, लेकिन 1 के पारा में 2 भी आता है और 3 भी आता है और दोनों में भी x नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 3। अब देखिएगा दोनों में बराबर बराबर आ गया है, इसका मतलब जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि 3x प्लस में 1 है और 2x प्लस में 3 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर हम प्रश्न लिए हैं x² माइनस का 16। तो एक फार्मूला होता है a² माइनस b², जो होता है a प्लस में b इंटू a माइनस में b। तो यहाँ पर x² तो है, क्या हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, तो यह a² माइनस b² के रूप में आ गया है, तो हम इसको a प्लस में b इंटू a माइनस b में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे x प्लस में 4 हो जाएगा और x माइनस में 4 आ जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो रवि सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यार सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।